हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग मैं कर रही हूँ आप सबके लिए, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके जो पार्टनर हैं उनके दोस्त, ठीक है, उनके दोस्त वो अपने दोस्तों से क्या बातें कर रहे थे आज शाम की रीडिंग हम कर रहे हैं। और आज शाम की रीडिंग में हम यही चीजें कवर करेंगे, आपके पार्टनर के दोस्तों के बारे में स्पेशली। ठीक है, सो गाइस ध्यान रखिएगा कि ये जो मैं रीडिंग कर रही हूँ ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है। कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर करने वाले हैं हम, तो आप लोग रेडी हो जाइए। अपने अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए, अपने अपने पार्टनर को दिल से याद करना, निगेटिविटी को दूर हटाओ और अभी जो है सिर्फ पॉजिटिव रहो। रिश्ते में पॉजिटिविटी कैसे अट्रैक्ट होती है? तो जब आप पॉजिटिव सोचते हो, अपने पार्टनर को अपने करीब, है ना, सोचते हो, तभी आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होती है। अदरवाइज आपके रिलेशनशिप में निगेटिविटी नहीं होती है, निगेटिविटी अट्रैक्ट होती है, सॉरी। ठीक है, और मैं हमेशा ही नहीं सोचने के लिए कह रही हूँ, ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए किसी भी रिश्ते के बारे में, अदरवाइज वो सर का दर्द हो जाता है। ठीक है, तो आज की रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, सो मैं कैंडल को लाइट कर रही हूँ। देखते हैं कि आपके पार्टनर आज शाम को किससे और क्या बातें कर रहे थे। तो जल्दी से उस व्यक्ति का ध्यान कर लीजिए। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, जस्ट अ मिनट। थैंक यू सो मच। ओके, सो फोकस कीजिए अपने उस पार्टनर के ऊपर जिस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू। सो चलिए करते हैं अब रीडिंग को स्टार्ट। मुझे सबसे पहले तो ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, उनके जो दोस्त लोग हैं, देखिए इनके दोस्तों में इनकी जो बातें हैं ना वो काफी वैल्यूएबल हैं। और इनके जो दोस्त हैं वो काफी ऐसी बातें करते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं बहुत कुछ बातें करते हुए दिख रहे हैं, अपने दिल के बारे में, अपने मन के बारे में, अपने रिश्ते के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे जो बातें हैं वो काफी श्योर लेवल पे होती हुई दिख रही हैं। जैसा कि आपने कहा, आपने देखा था यहाँ पे एक हार्ट शेप बनता हुआ दिखा था आपको। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब होते हुए दिख रहे हैं। यस, आपके जो व्यक्ति है ना, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि डिस्टर्ब होते हुए भी दिख रहे हैं। और जो बातें है ना, वो होता है ना कि माइंड थोड़ा डिस्टर्ब रहता है तब बातें निकलती हैं। तो आपके पार्टनर का माइंड डिस्टर्ब होता हुआ दिख रहा है और ये व्यक्ति बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर बातें कर रहे हैं कि यार पता नहीं क्या हो गया है मुझे, कैसे हो गया है मुझे, क्यों हो गया है ये सब कुछ मेरे साथ। मेरे रिश्ते में ही ये सब कुछ होना लिखा था क्या? मैं अपने रिश्ते में इस तरीके से स्टक हो जाऊंगा, मैं इस रिश्ते में इतना परेशान हो जाऊंगा, मैंने ना सोचा था।
मेरी ज़िंदगी में ये सारा दिन ये सब कुछ भी आएगा, मैंने ये नहीं सोचा था। मेरी ज़िंदगी में कभी जो है ये सारी चीज़ें होंगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरी लाइफ़ में मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मैं इस लेवल पे कभी भी जाऊँगा, कभी भी स्ट्रेस में जाऊँगा। मुझे लगता है कि मैं कहीं न कहीं अपनी ज़िंदगी को काफ़ी ज़्यादा मैं खराब कर चुका हूँ। मेरी ज़िंदगी अच्छी तरीके से चल ही नहीं पाई है, अच्छे तरीके से हो ही नहीं पाई है। मेरी ज़िंदगी में कहीं न कहीं उसकी यादें अभी भी हैं, मैं उसको भूल नहीं पाया हूँ। तो इनके दोस्त कहते हुए दिख रहे हैं कि यार जब कोई किसी को इतना मिस करता है ना, तो पता है तुझे, वो उसके सपने में आता है। और तू जब इतना उसको मिस कर रहा है ना, तो तू उसके सपनों में ज़रूर आता होगा, ठीक है? तू टेंशन मत ले, कहीं न कहीं तेरा मैसेज उसको पहुँच ज़रूर रहा होगा। तो आपके पार्टनर थोड़ा सोच के बोलते हुए दिख रहे हैं कि हाँ यार, मैंने भी सपना देखा है और सपने की वजह से ही मुझे ना उसकी याद ज़्यादा आती है। क्या यही वजह है कि वो भी मुझे याद करती होगी? और मैं जिस तरीके से इस तरह से तन्हा हूँ, मैं इतना बेचैन-सा हूँ, तो वो वो भी जो है क्या इसी तरीके से फ़ील करती होगी? तो आपके पार्टनर का कहना है, ठीक है, आपके पार्टनर के दोस्त का कहना है सॉरी कि अ, बेशक याद करती होगी तभी तो तू सपना देख रहा है ना। सपना तुझे ऐसे तो नहीं आ रहा है, तुझे सपने तू सपने देख रहा है तो कहीं न कहीं कुछ रीज़न ज़रूर है, तभी तू सपने देख रहा है अदरवाइज़ तू सपने नहीं देखता। तो तू भी सपना देख रहा है, कहीं न कहीं तेरे मन में भी है उसको लेके, है ना? तो तेरी फीलिंग्स, तेरे इमोशंस भी मायने रखते हैं और यार कहीं न कहीं कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ बातें होती हैं जो कि हम अपने रिश्ते में जो है ना, हम अपने रिश्ते को बता नहीं पाते, हम अपने रिश्ते में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें होती हैं हमारे साथ। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार मुझे ना पता है क्या हो रहा है? मुझे हो रहा है कि मैं उससे बात क्यों नहीं कर रहा? इतना टाइम हो गया मैं उससे बात क्यों नहीं कर रहा? मेरे अंदर ना वो घबराहट हो रही है, मेरे अंदर वो बेचैनी हो रही है कि यार क्यों? मैंने मैंने आखिर उसके साथ ऐसी चीज़ें क्यों करी? मैंने उसके साथ ऐसी बातें क्यों करी हैं? मुझे सच में नहीं समझ में आ रहा है कि अ, क्या रीज़न था कि मैंने उसको ऐसे बोला, ऐसे ट्रीट किया, अनएक्सपेक्टेड है ये मेरे लिए। तो आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि यार तूने जैसे भी बोला है ना, जो भी रियलाइज़ेशन हो रहा है तुझे, ये यूनिवर्स की मर्ज़ी है। तेरा कर्मा हो सकता है, तेरा कर्मा ऐसे हो सकता है, जिसकी वजह से तेरे रिश्ते में, उसके रिश्ते में काफ़ी प्रॉब्लम्स आए हैं, काफ़ी इश्यूज़ आए हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स को तुमने फेस किया है ना? तो कर्मा काफ़ी मायने रखता है, कर्मा काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, ठीक? तो तुम जो है ये सारी चीज़ें करना बंद करो, तुम्हारे साथ जो चीज़ें हैं, तुम्हारे साथ जो रिश्ते हैं, उसको तुम निभाने की कोशिश करो, ठीक है? निभाने की कोशिश तुम्हें करनी चाहिए और तुम कर सकते हो ना निभाने की कोशिश, ठीक है? मुझे नहीं पता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन जो भी करना है, ठीक है? मुझे लगता है कि देख यार कहीं न कहीं ये यूनिवर्स का सब कुछ गेम होता है। यूनिवर्स जो है ना हमें मिलवाने की कोशिश करता है और शायद जो है हम ही नहीं समझ पाते हैं, इसकी वजह से हमारे कर्मा ऐसे हो जाते हैं, ठीक है? तो मुझे ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे आपके जो पार्टनर हैं वो कुछ कह नहीं रहे हैं। बड़े ही शांत होके सोचते हुए, सोच-विचार में
पड़े हुए मुझे नज़र आ रहे हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि भाई ये सच कह रहा है। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि हाँ यार, बातें तेरी कहीं न कहीं मैं रिलेट कर रहा हूँ। कहीं न कहीं तेरी बातों को ना मैं सोच रहा हूँ। मैं तेरी बातों से, तेरी बातों को बहुत वैल्यू करता हूँ और मुझे ना लगता है कि सच में ये कुछ है ऐसा। कुछ तो है ऐसा अ, जो कि तू बताता सही है। तुझे पता है क्या इन सारी चीज़ों के बारे में? तो आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि यार पता है मुझे, ठीक है? पता है मुझे। मैं तुझे पता है टैरो कार्ड रीडिंग क्या होता है? तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि नहीं यार, मुझे उतना कुछ पता नहीं है टैरो कार्ड के बारे में, लेकिन हाँ, कभी-कभी फीड में आ जाता है इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए या फिर जो है ऐसे ऐसे भी कभी-कभी यूट्यूब पे आ जाता है। तो देखा है कभी-कभी वीडियो किसी-किसी का। तो इनके दोस्त कह रहे हैं कि तो तुझे कैसा लगता है वो वीडियो? क्या मतलब तुझे कुछ समझ में आता है उस वीडियो से? तुझे लगता है कि बातें जो होती हैं वो तेरे से रिलेट कर रही हैं, नहीं है? तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि थोड़ी-थोड़ी बातें मुझसे सिचुएशन मुझसे रिलेट करती हैं। लेकिन यार उस पे हम डिपेंड नहीं हो सकते ना, उसमें तो कहा जाता है ना कि जनरल रीडिंग है। तो आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि हाँ, तो तुम टैरो का रीडिंग करवा सकते हो, ठीक है? अपनी पर्सनल रीडिंग किसी से करवाओ और पता करो यार कि क्या वो वापस आना चाहती है कि नहीं आना चाहती है या चाहता है कि नहीं चाहता है। ये तो तुम कर सकते हो ना, इतना तो कर ही सकते हो मेरे ख्याल से। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि कर तो सकता हूँ, बट मुझे नहीं पता कि कौन सच सच बताता है या कौन नहीं बताता है, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है। तो आपके पार्टनर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनके दोस्त अब इनके दोस्त का कहना है, ठीक है? इनके दोस्त का कहना है कि अ, देख, जो तुझे दिल से लगे ना कि हाँ, ये तेरे क्वेश्चन का आंसर दे सकता है या दे सकती है, उससे तू रीडिंग ले, ठीक है? तो यहाँ पे जो है ना, आपके पार्टनर के दोस्त सजेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ टैरो कार्ड रीडर्स के नाम, ठीक है? तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार इन लोगों से पता चल जाएगा, मेरी जो फीलिंग्स है, मेरे जो इमोशंस है, मैं अभी किस तरीके से फील कर रहा हूँ, क्या ये सब कुछ पता चल जाएगा? तो आपके पार्टनर कह रहे हैं हाँ एकदम, इनके दोस्त कह रहे हैं सॉरी कि हाँ एकदम, ठीक है? तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि देखते हैं हम, करवाते हैं, देखते हैं। आगे बात बढ़ती हुई दिखाई दे रही है कि ये आपके जो पार्टनर है वो कह रहे हैं कि यार मुझे ना थोड़ा-थोड़ा सा जो है ना डाउट हो रहा है, ठीक है? आजकल उसके इंस्टा पे मैं देख रही हूँ उसकी एक्टिविटी बहुत एक्टिव है। इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव रहती है। घंटे-घंटे, 2-2 घंटे एक्टिव है वो। सो आपके पार्टनर के दोस्त, है ना? आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर अ, सिक्योर होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और ये व्यक्ति अ, कह रहे हैं कि अ, बस जो है ना, देख मैं ये नहीं कह रहा कि वो किसी से बात कर रही है या बात कर रहा है, बट इंस्टाग्राम पे इतना ऑनलाइन रहना, जब देखो तब उसका वही दिखाता है। तो मुझे थोड़ा-थोड़ा डाउट होता है कभी-कभी। मैं ट्रू कॉलर पे भी चेक किया हूँ, उसका रात में फ़ोन काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं, ठीक है, कि यार लाइव रहने का मतलब ये नहीं है कि कोई किसी से बात ही कर रहा हो। लेट नाइट जब हमें भी नींद नहीं आती ना, तो इंस्टाग्राम देखते हैं, रील्स जो है ना स्क्रॉल करने लगते हैं, तो उस दौरान भी तो लाइव ही दिखाएगा। इंस्टाग्राम सिर्फ़ बात करने के लिए कोई थोड़ी यूज़ करता है। व्हाट्सएप है जो सिर्फ़ बात करने के लिए यूज़ हो सकता है, ठीक है?
तो इतना ज़्यादा वो नहीं सोचना चाहिए, ठीक? रही बात ट्रू कॉलर की, तो हो सकता है कि वो भी तुझे जो है देखने के लिए ट्रू कॉलर पे लाइव आती हो, ऑनलाइन आती हो, देखती हो कि तू जो है क्या कह रहा है या तेरा जो है क्या जो है आगे, है ना? तो हो सकता है ये चीज़ें हो, है ना? तो आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं, ठीक है? आपके पार्टनर के दोस्त का कहना है कि अ, यार बातें तो ठीक हैं बट थोड़ा-सा मुझे एंग्ज़ायटी, थोड़ा-सा स्ट्रेस भी हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। बट मैं कहीं न कहीं वो समझने में थोड़ा-सा वो हो जाता हूँ ना, कभी-कभी मुझे समझ नहीं आता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बट जो भी हो रहा है वो मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि यार जो है ना थोड़ा-बहुत जो है ना डिस्टर्बेंस मुझे हो रही है। मुझे लग रहा है कि मुझे इधर का उधर का सोचना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा, मुझे जानना पड़ेगा, है ना? मैं अपने रिश्ते को ना इस तरीके से स्टक नहीं रख सकता, इस तरीके से स्टक नहीं देखना चाहता, इस तरीके से स्टक होकर के मैं अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स को क्रिएट नहीं करना चाहता। तो आपके पार्टनर के दोस्त जो हैं, ठीक है? वो कह रहे हैं कि यार छोटी-छोटी बातों को लेकर के ना कभी टेंशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ना वो बातें हमें परेशान करती हैं और हम परेशान होकर के अपना आपा खोते हैं, ठीक है? तो इतना भी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो होगा वो अच्छा होगा, जो होगा वो पॉज़िटिव होगा, ठीक है? तो आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि हाँ यार, वो बात ठीक है बट मैं कहीं न कहीं सर्वाइव नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कहीं न कहीं वो देख नहीं पा रहा हूँ। मेरे साथ जो प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम ये है कि मैं अपने आप में कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा रुक-सा गया हूँ, बहुत ज़्यादा स्टक-सा हो गया हूँ। मेरे रिश्ते अ, बहुत ज़्यादा खराब हो गए हैं। सच कहूँ तो मेरे रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई हैं, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि मैं कहीं न कहीं ना उसके अकॉर्डिंग नहीं चल पा रहा या उसके अकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा जो भी मुझे करना है, ठीक है? और इसी के वजह से मुझे थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, थोड़े-से इश्यूज़ चल रहे हैं मेरी लाइफ़ में। बट कोई नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि चलो जो भी होगा वो देखा जाएगा, जो भी होगा वो आगे बढ़ा जाएगा, जो भी होगा वो आगे किया जाएगा, करना तो है ही, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, ठीक है? तो मैं तो करूँगा ही करूँगा नो डाउट बट मेरी जो फीलिंग्स हैं, मेरी जो इमोशंस हैं ना, वो मुझे लगता है कि यार कहीं न कहीं मुझे लगता है कि यार थोड़ा-सा मैं जो है ना उसके साथ अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाऊँ। मुझे मुझे लग रहा है कि मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहिए। आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं ये बातें, ठीक है? तो इनके जो दोस्त हैं वो कह रहे हैं एंड आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर के ना सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है? तो ये व्यक्ति कह रहे हैं, इनके जो दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि यार तू ओवरथिंकिंग मत कर। ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसका ऑनलाइन आना तुझे परेशान कर रहा है, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि उसका ऑनलाइन आना तुझे परेशान कर रहा है। वो परेशान हो रही है, नहीं हो रही है, डज़न्ट मैटर लेकिन यहाँ पे तू बड़ा परेशान हो रहा है। तो तू सोच ले कि क्या करना है क्योंकि तेरे परेशान रहने से कुछ तो सही होने वाला है नहीं, ठीक है? जो होगा वो होगा, है ना? तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार वो ठीक है बट मुझे थोड़ा-सा सोचना पड़ रहा है क्योंकि मैं उसको खोने से बार-बार डर रहा हूँ और मैं उसको जो खोने से डर रहा हूँ ना, तो मेरी बेचैनी, मेरी बेताबी और बढ़ रही है। और ज़्यादा मैं बेचैन हो रही हूँ। और ज़्यादा इनसिक्योर फ़ील कर रहा हूँ कि यार ये क्या हो गया? ये चीज़ें तो मैंने करी ही नहीं, वो बातें तो मैंने करी ही नहीं, लेकिन फिर भी ये मेरे साथ हो रही है, तो क्यों हो रही हैं यार? ये चीज़ें ना बहुत मायने रखती हैं, बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं मेरे लिए। तो मैं कहीं न कहीं बहुत स्टक सा हो गया हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अकेलापन-सा फ़ील कर रहा हूँ। मेरे अंदर का जो अकेलापन है, जो खालीपन है, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं अपने आप को ना इनसिक्योर कर चुका हूँ, बहुत इनसिक्योर कर चुका हूँ। अब जो है ना मेरी जो इनसिक्योरिटीज़ हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब मुझे लगता है कि मैं कहीं न कहीं अपने आप को, अपने मन को, अपने दिल को थोड़ा-सा
जो होता है ना कि थोड़ा-सा जो है ना वो समझाने की कोशिश करने लगा हूँ, बताने की कोशिश करने लगा हूँ। अंदर ही अंदर जो एक होता है ना कि घबराकर, है ना? घबराकर मैं बेचैन-सा होने लगता हूँ। मेरे दिल को, मेरे मन को कहीं भी शांति नहीं फ़ील होती है। मेरे मन को समझकर जो है ना, कोई भी जो है ना, मेरे लिए जो है उस तरीके से नहीं खड़ा होता है, जिस तरीके से वो खड़ा होता था या होती थी। ठीक है? तो इस वज़ह से मुझे ना इनसिक्योरिटी होती है कभी-कभी उसको सोच कर के। तो यहाँ पे आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि यार, ये प्यार में होता है। जब हमें कोई इंसान मिलता है ना, तो हमें लगता है कि यार उससे बेटर कोई और नहीं है, और कोई और मिलता भी नहीं है, सच कहूँ तो। ठीक है? क्योंकि देख, हर इंसान की तरह हर इंसान नहीं हो सकता। हमारी पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं हैं। तो किसी में कम, किसी में ज़्यादा, किसी में ये गुण तो किसी में वो गुण, है ना? तो वो चीज़ें होती हैं। ये इतना ज़्यादा तुझे नहीं सोचना चाहिए यार, ओवरथिंकिंग है तेरी ये, ठीक है? मुझे लगता है कि तू ओवरथिंकिंग की वज़ह से और ज़्यादा परेशान हो रहा है, और स्ट्रेस तो इतना तू ले रहा है कि उसकी कोई हद नहीं है। तो इतना भी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लिया जाता है। मैं तुझसे बार-बार कहता हूँ कि इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लिया जाता है। इतना स्ट्रेस में रहेगा ना, तो फिर तेरी लाइफ़ झंड हो जाएगी। ठीक है? तो इस तरीके से मत कर, इस तरीके से स्टक मत रह, इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बेवकूफ़ी की तरह हरकत करने की ज़रूरत नहीं है। बेवकूफ़ बनने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। अपने रिश्ते को पहचान, अपने रिश्ते को जान, अपने रिश्ते को समझने की कोशिश करना, हर एक चीज़ नॉर्मल हो जाएगी, हर एक चीज़ अच्छी हो जाएगी। हर एक बात जो है ना, तुम बता सकते हो, हर एक चीज़ जो है ना तुम बता सकते हो, ठीक है? मुझे अपने रिश्ते को जानने का हक है, मुझे अपने रिश्ते को मानने का हक है। मैं तो यही सोच रहा हूँ, यही सोच ना कि यार मैं अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, ठीक है? फिर तेरे रिश्ते में कोई नहीं आएगा। ठीक, तो आपके पार्टनर के दोस्त, है ना, ने बहुत समझाया है इस व्यक्ति को, आपके पार्टनर को। अब यहाँ पे आपके पार्टनर के अंदर अभी भी जो है ना वो थोड़ा-सा डाउट डाउट, है ना, वो दिख रहा है। अब जो है ये व्यक्ति काफ़ी सोच रहे हैं आपके बारे में, और ये व्यक्ति वहाँ से जाते हुए दिख रहे हैं, अपने घर को जाते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि व्यक्ति ना सोचते हुए दिख रहे हैं कि यार मैं क्या करूँ? क्या करूँ मैं, इसकी बातों पे ट्रस्ट करूँ कि क्या करूँ मैं? क्योंकि कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि बातें तो सही कह रहा है। जो भी बातें हैं वो सही हो रही हैं, जो भी बातें हैं वो सही लेवल पे हो रही हैं, तो मुझे ना इसको लेकर के सोचना तो पड़ेगा, मुझे इसको लेकर के तो जानना पड़ेगा। मुझे समझना पड़ेगा कि मुझे जो है क्या चाहिए, नहीं चाहिए, या मैं इस रिश्ते को लेकर के क्या सोच रहा हूँ, क्या नहीं सोच रहा हूँ, मुझे ये तो जानना ही पड़ेगा। तो आपके पार्टनर के दोस्त जो हैं, ठीक है? वो काफ़ी क्लियरली बोल रहे हैं। अब इनके जो पार्टनर, यानी कि आपके जो पार्टनर हैं, है ना? वो कह रहे हैं, सोच रहे हैं, फ़ील कर रहे हैं कि यार मैं सच में इनसिक्योर हूँ, या मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, या मुझे सोचना ही उसके बारे में बंद कर देना चाहिए। आपके व्यक्ति को ये लग रहा है कि ये शायद ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, और इनको ना इतना ओवरथिंकिंग नहीं करना चाहिए, इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आप इनके सोचने से तो वापस आने वाले हो नहीं, अगर किसी की तरफ चले गए होगे तो। ठीक है? तो इनको कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा, कोई ना कोई डिसीज़न लेना पड़ेगा, कोई ना कोई बात करनी पड़ेगी, है ना? तो कोई ना कोई जो है बातें करनी ही होगी। कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा जो एक होता है ना कि बदलाव होना, है ना? तो बदलाव जो है ना आपके पार्टनर के अंदर मुझे नज़र आ रहा है, बदलाव होते हुए ये व्यक्ति मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है? तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है अंदर ही अंदर इन सारी चीज़ों को लेकर, इन सारी बातों को लेकर के ना बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हैं, बहुत ज़्यादा जो है जो एक होता है ना कि अपनी लाइफ़ में जो प्रॉब्लम्स है उसको फेस करते हुए ये व्यक्ति मुझे नज़र आ रहे हैं, और मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे कहीं न कहीं आपके पार्टनर आपको जो प्यार है, आपको जो फीलिंग्स, आपके लिए जो फीलिंग्स हैं, उसको जो है ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा समझते हुए, समझाते हुए आपको मुझे नज़र आ रहे हैं, और मुझे ऐसा भी फ़ील हो रहा है कि कहीं न कहीं आप दोनों का जो प्यार है ना, वो
अभी तो खत्म होने वाला है नहीं, आप भी कहीं ना कहीं इस व्यक्ति का इंतजार कर रहे हो और आपका भी मन है कि आप इस व्यक्ति के लिए हर एक चीज, हर एक बात या हर एक एक होता ना जो डिसीजन होता है, जो दिल से लेना डिसीजन होता है, वो आप करना चाहते हो इस व्यक्ति के लिए ना। कभी भी आप जो है ना, वो होता ना अंदर से एक अंदर से जो है ना एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, तो वो पॉजिटिविटी आपके अंदर आती हुई दिखाई दे रही है। आपके व्यक्ति पॉजिटिव हैं और आपके व्यक्ति को लग रहा है कि आप जो है ना इनको धोखा तो नहीं देने वाले हो, ठीक है। तो फुल ऑन आपके ऊपर ट्रस्ट करके ये व्यक्ति मुझे नजर आ रहे हैं, फुल ऑन आपके ऊपर ये व्यक्ति ट्रस्ट कर रहे हैं, ठीक है। मुझे जहां तक दिख रहा है कि आपके व्यक्ति का जो मन है, आपके व्यक्ति का जो दिल है, वो पूरा का पूरा पूरा का पूरा आपसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। सो यस, ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये व्यक्ति काफी ज्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, काफी समझने की कोशिश कर रहे हैं और सोच के समझ के तभी ये व्यक्ति एक्शन या डिसीजन ले सकते हैं आपके लिए, ठीक है। सो यस गाइस, ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपकी आज की एनर्जी में, आज की इस रीडिंग में। रीडिंग कैसी लगी प्लीज मुझे बताइएगा जरूर, एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल लेवल पे रीडिंग लेना, आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।